तेरहमुखी रुद्राक्ष, इसके लाभ क्या हैं? ये कैसे होता है? क्या चीज़ें होती हैं? एक-एक चीज़ की शक्ति की बात करेंगे इसके बारे में। तेरहमुखी रुद्राक्ष को ऐसा मन का माना जाता है जो न सिर्फ दिखने में खास है, बल्कि इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और ज्योतिषीय राज भी उतने ही गहरे हैं। ये रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है। माना जाता है इसमें भगवान इंद्र की शक्ति समाई हुई होती है। इसे पहनने से सिर्फ शरीर और मन को नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा को भी एक खास शांति और ऊर्जा मिलती है। इस मनके को लेकर मान्यता है कि ये गले के चक्र को एक्टिवेट करती है, जिससे बोलने की ताकत आती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब जानते हैं एक-एक चीज़ के बारे में। तो तेरहमुखी रुद्राक्ष है क्या? तेरहमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है जिसकी सतह पर 13 अलग-अलग लाइनें होती हैं। इन रेखाओं को मुख कहा जाता है। इसका संबंध भगवान इंद्र से जुड़ा जाता है, जो देवताओं के राजा हैं। पुरानी मान्यताओं की माने तो ये रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना है। इसे पहनने वाला इंसान आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाता है। अब इसकी बनावट और पहचान की बात करें तो ये खास तौर पर भूरे और गहरे रंग का होता है। ये गोल होता है। इसकी सतह पर साफ-साफ 13 धारियाँ होंगी। असली रुद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये एकदम नेचुरल होगा, यानी इसकी रेखाएं किसी तरह से बनाई नहीं, वे खुद से उभरी हुई होती हैं। मानसिक फायदों की बात करें, पावर्स की बात करें तो यहाँ पर एकाग्रता और ध्यान बढ़ेगा, सोचने और समझने की क्षमता मजबूत होगी, तनाव और बेचैनी कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या ऑफिस के अंदर काम कर रही हैं और लगातार फोकस नहीं हो रहा है, तो ये रुद्राक्ष आपके दिमाग को शांत और स्थिर करने में मदद करेगा। आध्यात्मिक फ़ायदे की बात करूँ तो यहाँ पर गले के चक्र को एक्टिवेट होगा, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध गहरा होगा। तीसरी आँख मतलब आज्ञा चक्र भी खुलती है इससे, परंतु मेडिटेशन के बाद। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी, किसी का किया कराया बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। जो लोग ध्यान या मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये रुद्राक्ष बेहद फ़ायदेमंद है। इससे आपके अंदर की ऊर्जा संतुलित रहती है और मानसिक शांति मिलती है। शारीरिक फायदों की बात करें तो यहाँ पर थायराइड और गले से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। बीपी अगर किसी का अप डाउन होता है तो वो संतुलित होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है इससे। अब ज्योतिष में महत्व की बात करूँ तो यहाँ पर तेरहमुखी रुद्राक्ष पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र जो कि प्रेम, सौंदर्य, कला से जुड़ा हुआ ग्रह है। माना जाता है कि इसे पहनने से रिश्तों में मिठास आती है, कला या रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों को कामयाबी मिलती है। चक्र संतुलन की बात करूँ तो ये गले के चक्र को एक्टिवेट करता है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, जिससे व्यक्ति बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाता है और उसको आगे क्या होगा उसकी भी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन पावर अच्छे तरीके से काम करने लगती है, ताकि वो निर्णय जो लेगा वो बहुत आगे की सोच कर ले सकता है। अब किन लोगों को पहनना चाहिए? तो जो लोग राजनीति, मीडिया या मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, जो लोग काम ही वो करते हैं जिसका मतलब कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ काम है, बुद्ध से जुड़ा हुआ काम है, यहाँ पर शुक्र की मदद मिल जाती है, तो लग्ज़री आसानी से आने लगती है, बैठे-बिठाए काम बनने लग जाते हैं। समझाने का या नेतृत्व करने का काम है तो वो भी बनता है। अब जहाँ पर बोलने का काम होगा तो वहाँ पर आत्मविश्वास भी होना चाहिए और आपका ध्यान भी होना चाहिए। मतलब कई बार जहाँ पर बोलने का काम होता है, आप गौर करेंगे कि आपके मुँह से निकला एक शब्द भी आपकी डील को क्रैक करने की जगह ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर आपको आज्ञा चक्र और इन चीज़ों का सपोर्ट मिल जाना आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाता है। तो ये थी बात तेरहमुखी रुद्राक्ष के बारे में। आप इसके बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहें तो वो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको बिल्कुल डिटेल और डेप्थ के साथ एक-एक चीज़ इसके बारे में बताएँगे।